हेलो एवरीवन। अभी चल रहा है, ब्लॉग एडिट हो गया तो चल रहे हैं, 12 बज गया है और लड्डू बाबू को बैठे हैं लड्डू बाबू, तो थोड़ी देर इनको विश्राम कराते हैं और उसके बाद फिर लड्डू बाबू उठेंगे तो अपना और कुछ खाएंगे पिएंगे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, छोना मोना लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती हूँ, इनका थोड़ा बहुत करता है। इनको लेटा देते हैं, इनका फैन चला देते हैं। लाइट तो आ रही है जा रही है, थोड़ी देर मंदिर का भी भगवान जी को भी बोल देना है विश्राम कर लीजिए आप लोग। और अब हम भी शार्ट वोट अपना एडिट करेंगे और सर दुख रहा है बहुत तेज, तो लाइट तो देखते हैं, कपड़ा प्रेस करना है कब तक क्या करते हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका आज के हमारी न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड। तो अभी बज चुके हैं शाम के 4 और मैंने वीडियो वगैरह एडिट किया, उसके बाद से लड्डू बाबू को सुलाया था। उसके बाद अब बज गए थे 4 ना, तो मैंने भगवान जी को उठा दिया, उन्हें भोग वगैरह लगा दिया जो शाम के भोग होते हैं। मतलब कुछ भी फल हो या कुछ भी लगा देते हैं ताकि छोटे बच्चे भी जब उठते हैं सो के तो उन्हें भूख लगती है। तो पहले भोग लगा के उसके बाद मैं शाम की झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि शाम का झाड़ू ज़रूरी होता है। तो या तो कई बार मैं 10-11 बजे ही लगा देती हूँ, मुझे ज़्यादा काम होता है तो, क्योंकि मतलब 2 बार लगाना झाड़ू ज़रूरी होता है। 2 बार, एक बार कहते हैं बड़े बूढ़े कि एक बार झाड़ू लगा के नहीं छोड़ना चाहिए, भले बेशक घर साफ़ हो तो क्या है, लेकिन अब ऐसे शाम तक थोड़ी बहुत तो गंदी हो ही जाती है घर, तो जो अस्त व्यस्त चीज़ें रहती हैं इखरी बिखरी कपड़े वगैरह वो भी समेट के अच्छे से, और उसके बाद झाड़ू लगा के, और पोछा तो नहीं लगता है इस समय। जो पूजा के पास बिखरे हुए चीज़ें होती हैं वो तो मैं सुबह पूजा करती हूँ तभी हटा वटा देती हूँ, वहाँ साफ़ सुथरा रहता है, किचन भी साफ़ सुथरा रहता है। बस झाड़ू लगाना होता है और कपड़े जो थोड़ा बहुत इधर उधर उसे ठीक ठाक करना होता है रूम को। और उसके बाद जो जूठे बर्तन 2-4 होते हैं जैसे चाय वगैरह की शाम की, तो वो सब धुल के रख देना होता है पूजा से पहले, क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी सुबह के टाइम बनाए रहना चाहिए ना, उतनी पॉजिटिविटी शाम को पूजा टाइम बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि शाम की भी पूजा में लक्ष्मी माता का आगमन होता है, तो ऐसे लक्ष्मी माता विचरित भ्रमण करती रहती हैं, तो साफ़ सफाई रहना उतना ही ज़रूरी है। तो जब झाड़ू लगाया था उसके बाद मैंने कई और काम किए थे और उसके बाद से मैं फिर नहा धो के आ गई थी। तो जितना सुबह पॉजिटिव रहना चाहिए उतना ही शाम को भी रहना चाहिए, शाम की भी पूजा। और जब शाम को नहा धो के पूजा किया जाता है ना, तो वो बहुत ही वैसे ही पॉजिटिविटी फील होने लगती है सुबह जैसा, क्योंकि कहते हैं कि शाम को लक्ष्मी माता भ्रमण करती हैं, तो सब चीज़ें ज़रूरी होती है, साफ़ सफाई। उसके बाद से यहाँ मैंने दिया बत्ती का तैयारी कर लिया और उसके बाद दिया बत्ती करके मैं शाम का थोड़ा सा जाप करूँगी। बीच में मैं सिर्फ ऐसे ही बिना माला के जाप करती थी, तो उससे क्या होता है ना, बिना माला के जाप करने से मतलब मन इधर उधर भटकता है। और माला रहता है ना तो मन को एकाग्र कर देता है, कि जितना समय हम लोग पूजा में देते हैं ना, मतलब भगवान का नाम जाप करते हैं, उतना मन वहीं रहता है, भागता है लेकिन फिर भी उतना नहीं भागता है। तो इसी वजह से मैं सोची हूँ कि फिर से मैं पहले जैसा ही, हाँ ठीक है, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा भी जितना हो पाएगा, 5 ही माला मतलब जितना भी हो पाएगा। देखिए हम बहुत ज़्यादा नियम में बढ़ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। घर गृहस्थी पहले ज़रूरी है, साथ साथ भगवान का जय, क्योंकि कहते हैं गृहस्थियों के लिए ना थोड़ा भी अगर भक्ति कर लो तो पहाड़ के समान हो जाता है गृहस्थी में रहते हुए। तो वैसे ही मैं सोची हूँ कि हर काम के साथ साथ भगवान का नाम भी ज़रूरी है, तो थोड़ा बहुत मैं जाप रोज़ किया करूँगी। और बाहर मैंने सारे घर में घंटी दीपक जो होता है शाम को घंटी बजाते हैं कहते हैं लोग, और दिया हर जगह दिखा देना चाहिए।
तो उसके बाद बाहर दीपक रख के मैं आ गई हूँ। और थोड़ा बहुत अपना जो भी मेरे पास जितना वक्त होगा 20 मतलब अगर सिर्फ नाम भगवान का नाम जाप हो ना, कोई मंत्र जाप ना हो तो मुश्किल से ना, अगर राम का या राधे श्याम नाम का जाप हो तो मुश्किल से 2 मिनट एक माला में लगता है। तो 10 मिनट में 5 माला हो जाएगा, तो 10 मिनट तो किसी तरह से हम लोग दे ही सकते हैं। तो इसी वजह से फिर से मैंने स्टार्ट किया है कि अगर सुबह भी 10 माला हो जाए और 5 माला चाहे 6 माला सुबह होते, 16 माला दिन भर में हो जाएगा। तो देखिए, हर काम के लिए हम लोग वक्त तो निकालते ही हैं, लेकिन सिर्फ भगवान के लिए नहीं निकाल पाता है। तो पहले तो मैं डेली 16 माला किया करती थी, लेकिन बीच में छूट गया था, लेकिन अब मैं डेली फिर से करूँगी। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तभी हमने फिर दोबारा से नहा धो लिया है और शाम का दिया बत्ती हो गया है, और अब चलते हैं किचन में खाना बनाने। तो देखते हैं क्या क्या बनाना है। कद्दू की सब्ज़ी बनानी है इस समय, और रोटी बनाना है। और गर्मी बहुत तेज़ है, बहुत हालत ख़राब है गर्मी से कि क्या बताएं। मतलब सच में चरम सीमा की गर्मी है, बर्दाश्त से बाहर वाली। तो सिंपल सा खाना ही बनाएंगे, क्योंकि इस गर्मी में खाना पचाना भी मुश्किल हो गया है। इसीलिए तो चलिए चलते हैं, सुबह के लिए सब्ज़ी वगैरह कट करेंगे, कुछ तैयारियां करके रखेंगे। चलते हैं किचन में। और कपड़े वगैरह हमने जो इस टाइम नहाए थे वो धुल दिए हैं, और इस समय भी सूती पहन लिए हैं। नाइटी पहनते हैं सुबह तो अच्छा नहीं लगता है, योगा नहीं अच्छे से हो पाता है। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आ गए थे किचन में, और किचन में हम आए थे ना, तो चौराई का साग जो होता है, हमारे हम चौराई ही बोलते हैं उसको, वो मैंने ज़्यादा साग आ गया था तो मैंने बॉयल करके उसको रख दिया था। एक दिन बनाया था और बॉयल करके और फ्रिज में रख दिया था। तो थोड़ा सा पड़ा था तो उसे भी छौंक दे रही हूँ, तो बिना लहसुन प्याज के ही छौंक दूँगी, क्योंकि कद्दू मुझे भी लहसुन प्याज डाल के बनाना है। तो इस वजह से वो सिंपल सा साग मैं छौंक दे रही हूँ। और जब तक साग हमारा यहाँ पकेगा तब तक हम यहाँ कद्दू काट लेते हैं। तो आज मसाले वाली सब्ज़ी बनानी है मुझे कद्दू की। तो जब बहुत कम हम मसाले वाली सब्ज़ी कद्दू की बनाते हैं, ज़्यादातर भुजिया ही बनता है। लेकिन कल भुजिया बना था तो आज मसाले वाली बना लेते हैं। सुबह मैंने बनाया था दूसरी चीज़ की सब्ज़ी। तो यहाँ हमने ले लिया है सरसों और लाल मिर्च और लहसुन, और कद्दू काट लिया है। तो सबसे पहले तो कढ़ाई में तेल डाल के कद्दू को थोड़ा सा भूनने के लिए रख देंगे। ये कद्दू भून जाता है, इस तरह से सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगता है। और इधर प्याज काट के रख लिया है, तो वो भी प्याज मैं इसी में डाल दूँगी, मसाले के साथ पिस जाएंगे। तो लहसुन कच्चा मसाला जब डाल के बनता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। कच्चा और गरम मसाला भी पड़ेगा इसमें। तो यहाँ हमारे मतलब जो कद्दू भून रहा है, तो उसके बाद हम मसाले वगैरह भी पीस के रख लेते हैं। तो यहाँ पे मसालों में मैंने मिला लिया है गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी, ताकि अब मैंने कच्चा मसाला पीसा ही था। और इसमें तेल, कुकर में तेल डाल देंगे, पंचफोरन डाल देंगे, उसके बाद तेज़पत्ता डाल देंगे। और ज़्यादातर मैं मसाले वाली सब्ज़ी कुकर में ही बनाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरी सी आदत सी हो गई है। उसके बाद डाल देंगे टमाटर। कद्दू हमारा भुना हुआ ही है, तो कद्दू को भुनने की अब अलग से मसालों के साथ फिर भुनेंगे थोड़ी देर। तो उसके बाद जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो मैं डाल दूँगी इसमें मसाले। और मसाले खूब अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि जो कच्चे मसाले होते हैं ना, वो थोड़ा भी अगर कच्चापन आने लगता है तो सब्ज़ी बेकार हो जाती है। तो उसको अच्छे टाइम तक भूनेंगे ताकि खूब अच्छे से तेल
छोड़ दे मसाला और फिर थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा फिर भूनेंगे ताकि कहीं से कहीं कच्चापन ना आए। उसके बाद मसाले भून जाएंगे तो पानी डालकर कुकर में नमक डाल के बंद कर देंगे। और देखिए मुझसे बीच में थोड़ी सी गलती हो गई थी, फिर मेरी सब्जी बन गई थी, वो मैंने दिखाया था। वो मेरे से गलती ये हो गई थी कि पानी और नमक डाला था ना, तो और कुकर बंद करने वाली क्लिप जो होती है, कई बार ऐसा होता है ना कि कैमरे को हम लोग बंद करते हैं कि फिर थोड़ी देर बाद मुझे करना है, क्योंकि लगातार तो कोई काम तुरंत होता नहीं है, बीच में बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाता है, तो इस वजह से बंद करते हैं ना, तो कई बार बंद रह जाता है, हमें लगता है वीडियो बन रहा है। तो ऐसी मिस्टेक बहुत बार होती रहती है, सभी मतलब जो भी वीडियो बनाता है वैसे होता रहा, मेन क्लिप शूट ही नहीं हो पाएगा। ये गलती मुझसे हो गई थी। फिर मेरी सब्जी बनके तैयार हो गया था, बीच में मैंने आटा लगा दिया था, लाइट कटा था तो। और उसके बाद रात सुबह के लिए सब्जी कट के, तरोई का सब्जी कट करके मैंने रख दिया है ताकि सुबह मुझे आसानी रहेगा, क्योंकि सुबह जल्दी में कभी कभी वीडियो का काम कुछ अधूरा हो रहा जाता है ना, तो अगर हम उसमें लग जाते हैं तो फिर खाने में देर होने लगती है, क्योंकि हस्बैंड को हमारे जल्दी जाना होता है। इस वजह से हमारा क्या, हम बिना पूजा पाठ किए हम किचन में नहीं आते हैं, तो सब कुछ करने में और सब्जी कट करके रखा रहता है ना, तो मैं लेट भी हुआ हो, मतलब थोड़ा भी वक्त बचा हो तो उसमें बड़े आराम से खाना बन जाता है। तो इसी वजह से मैं कुछ प्रिपरेशन रात को ही करके रख देती हूँ, कल को बेहतर बनाने के लिए, कल सुबह को बेहतर बनाने के लिए आज शाम को भी बेहतर, मतलब रात को भी बेहतर बनाना होता है, तभी जाके सुबह अच्छे से होता है। जब शाम को पॉजिटिव रहेगा तभी अगला हमारा कल का दिन पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए चिल्लम चिल्ला भागम भाग नहीं रहेगा, सुबह थोड़ा बहुत हम काम निपटा दिए, शाम को थोड़ा बहुत काम निपटा दिए रहते हैं, जैसे कि बर्तन धुलना हुआ, पूजा के बर्तन एक्स्ट्रा जो भी होता है वो धुलना होता है, फिर सब्जी कट कर रखना, किचन साफ सुथरा, तो इससे हमारे बहुत काम आसान हो जाता है। अगर जिस दिन ये काम ना हुआ रहे तो बहुत कठिन लगता है। तो उसके बाद हमने रोटी बना के गैस वगैरह साफ कर दिया था, फिर लाया था ठाकुर जी के लिए भोग, तो नॉर्मल सा भोग है, वही मैंने बिना जो लहसुन प्याज का बनाया था साग, वो और रोटी और आम खिला देते हैं। और आज दूध हमारे यहाँ 2 दिन से नहीं आ पा रहा है, पैकेट का दूध मंगाए थे तो वो भी लाइट नहीं था बीच में, तो वो भी दूध फट गया है, क्योंकि उनकी गाय बिक गई। अब फिर कल परसों से फिर दूध आना शुरू हो जाएगा, गाय आ जाएगी तो पैकेट का दूध मंगा रहे हैं। जब बीच में लाइट नहीं रह रहा है ना तो फट जा रहा है दूध, इतनी ज़्यादा गर्मी, कितनों बार गर्म करो फट जा रहा है दूध। तो दिन भर कभी कभी तो दिन भर पूरा लाइट गायब हो जा रहा है। तो यहाँ ठाकुर जी की जो दिनचर्या है, तो भोजन रख के भोजन खिला के और चले गए थे, 5 मिनट बाद आए तो भोजन यहाँ से उठाए। और हमारी आदत हो गई है ज़्यादातर हम पति पत्नी दोनों की, अगर सपोज दैट मतलब शाम को अगर हमारे पति देव बाहर से भी खा के आ रहे हैं, तो हमारी तो नियम हो गई है कि मैं बिना ठाकुर जी को भोग लगाए मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। सुबह भी मैंने पहले ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ और तभी उसके बाद मैं भी चाय पीती हूँ, या मतलब उनको भोग लगा देती हूँ तभी चाय बिस्किट कुछ भी मैं खाती हूँ। तो उसके बाद से मैं आ गई थी, तो ठाकुर जी को एक बार नहला दिया, फिर से शाम को मेरी आदत हो गई है ना कि जब हम लोग इतनी बार नहाते हैं गर्मी में,
तो ठाकुर जी को भी तो गर्मी लगती है, तो फैन चलता रहता है इनके पास। इनका छोटा सा अलग फैन है, लेकिन फिर भी इनका शरीर पूरा गर्म हो जाता है। और जब इनको भी नहला देते हैं तो ये भी खुश हो जाते हैं। और इनकी बाल्टी में जब इनको डुबकी लगाते हैं ना, बहुत मज़े से ये डुबकी लगवाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो ऐसी ही हमारी सिंपल सी दिनचर्या होती है ठाकुर जी के साथ। कभी मैं अपने ठाकुर जी के साथ पूरी दिनचर्या शेयर करूँगी। तो आज मैं इनको बहुत भयंकर आज गर्मी है, तो आज मैं इनको बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाई थी, सिर्फ नेकर पहना के और उसके बाद से हमने इनको ओढ़ा दिया है, ताकि मतलब सच में आज लग रहा है कि शरीर जल जाएगा, ऐसी वाली गर्मी है। तो मैंने आज इनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन ओढ़ा दिया है एक नॉर्मल सा, ताकि बच्चे हैं कभी मतलब ठंड लगे हल्का फुल्का भी, जैसे हम लोग कपड़ा पहने वैसे हम उनको वो नेट का है, ओढ़ाना और ना ओढ़ाना कोई फ़र्क नहीं है। तो उसके बाद हम लोग भी खाना खा लिए थे। खाना खाने के बाद बर्तन धुल दिए थे, किचन जो साफ़ सुथरा करना होता है वो पहले ही रोटी बनाते के बाद ही मैं कर देती हूँ गैस साफ़ सुथरा। उसके बाद जो रात की दिनचर्या होती है, जैसे कल के लिए क्या भिगोना है, दवा खाना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ मैं पिस्ता बादाम और अखरोट भिगो दे रही हूँ। तो ये सुबह मैं खाती हूँ, पहले ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, फिर मैं ये खाती हूँ। तो पिस्ता का 2-4 का छिलका उसी में था, तो उसको मैं तोड़ के डाल रही हूँ। अब मैं दवा खा ले रही हूँ अपना, मतलब आंवला एलोवेरा का वो जूस है, तो वो भी मैं पीती हूँ रात को ही, और फिर से अपना दवा भी खाती हूँ। तो अब आ गया है वक्त आप सबसे विदा लेने का। तो हमारा जो भी काम था वो हो गया, मैं ब्लॉग एडिट करूँगी रात को जाके। अभी बज चुके हैं 10। तो यही हमारा रूटीन होता है, सिंपल सा रूटीन होता है। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो बहुत उसके लिए धन्यवाद, नहीं किया होगा पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तो भी बताइएगा। आज जो भी बहनें हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो है हम नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमसे जुड़े। अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही हमारे पे बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।